अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस जो है वो सिखा दिया है कि अगर हमें जो है दो वैल्यूज़ दे दी जाए, उनका सम या डिफरेंस फाइंड करना है, देन अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में जब फाइंड करेंगे तो वो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो रूल क्या था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड कर रहे थे। अब जो हमने पढ़ना है वो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी अगर आपको या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी जाएं और कहा जाए कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई ना कोई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी मौजूद होगी, तो आपने उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है। तो मेजर्ड वैल्यूज़ को तो आप इजीली डिवाइड कर लेंगे, बट जो उनकी अनसर्टेनिटी है उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर रूल है। तो देख लेते हैं इस रूल को। यहाँ से आप देखें, इफ़ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं और हमें कहा जाए कि आपको अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है फाइनल रिजल्ट में, तो क्या है, टू गेट द अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट देन ऐड दियर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आपने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कह रही हूँ मैं कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी x और एक फिजिकल क्वांटिटी y दे दी जाए और कहा जाए कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में या तो मल्टीप्लाई हो रही हैं या तो डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो अब x की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो डेल x होगी और y की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो डेल y होगी। आप x और y को तो इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट जो इनकी ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ है इनको क्या करना है, उसके लिए जो रूल है वो ये है कि आप सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। क्या करना है, ये जो डेल एक्स है ना, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है एक्स की ना, तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। इसी तरह डेल वाई जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वाई की, तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। और उसके बाद क्या कर देना है, इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर देना है। बस ये रूल है आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। और आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, वैसे यहाँ देखिए कन्वर्जन का फार्मूला क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में अगर आपको किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी ये जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डेल एक्स, उसको डिवाइड करना है मेजर्ड वैल्यू यानी एक्स से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आएगा। तो इस तरह आपके पास क्या है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेनी है एक्स की भी और वाई की भी, और उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि क्या होगी, डेल जेड। तो डेल जेड कैसे फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स यानी एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वाई, वाई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और उन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। इसको एक एग्जांपल यहाँ से देखते हैं, उसके बाद बुक की एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक मेजर्ड वैल्यू x ले ली है 20 + -0.1 वैल्यू मैंने मेजर की है, तो 20 सेंटीमीटर आई है और उसमें जो है मेरे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है। इसी तरह मैंने एक वैल्यू मेजर की और उसका आंसर मेरे पास 10 आया है सेंटीमीटर, और उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है। अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, मतलब कुछ भी आपसे कह दिया गया। फ़र्ज़ करें कहा है मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 200। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि क्या इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमने अभी रूल पढ़ा है कि आप क्या करेंगे, x की जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है आप क्या करेंगे, पहले x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और यहाँ से y की जो है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप फाइंड करेंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो क्या होगा, डेल जेड होगा। तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x फाइंड करेंगे, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फार्मूला ये था ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ देखें ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है यानी 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5%। तो ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप y की फाइंड करेंगे, ठीक है, ये x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी y की किस तरह से फाइंड करेंगे, मेजर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1%। तो ये आपके पास इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई x और y की। अब टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x जो कि 0.5 है उसको ऐड कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ y जो कि आपके पास 1% आई थी, तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। टोटल परसेंटेज या टोटल जो अनसर्टेनिटी आपको चाहिए थी डेल z वो आ जाएगी 1.5%। तो ये आपके पास आंसर होगा अनसर्टेनिटी फाइंड करने का इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। अब यहाँ पर बुक की एक एग्जांपल आपको दी गई है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जांपल 1.3 में इफ वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर इज V प्लस माइनस डेल V, यानी वोल्टेज एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर किया गया है और वो कितना आया है 7.3 आया है, और इस वोल्टेज में जो अनसर्टेनिटी थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो 0.1 है, ठीक है। आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दे दी गई और वोल्टेज की जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी दे दी गई। उसके बाद वोल्ट्स जो है ये वोल्टेज का यूनिट है एंड करंट इज मेजर्ड, उसी कंडक्टर में करंट जो है वो मेजर किया गया कितना है उसको I से डिनोट किया है, और प्लस माइनस डेल I जो है ये उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। तो करंट आपके पास 2.73 है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी दी गई है 0.051 एम्पेयर जो है करंट का यूनिट है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस, आपने फाइंड क्या करना है रेजिस्टेंस यानी R, ठीक है, R फाइंड करना है एंड अनसर्टेनिटी इन इट, सारी बात है R के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी तो वो डेल R होगी, ठीक है। तो आपको R प्लस माइनस डेल R क्या करना है फाइंड करना है, यानी रेजिस्टेंस फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी रेजिस्टेंस में कितनी आई है तो वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 है, यहाँ पे आपको गिवन में क्या गिवन है जो है वोल्टेज आपको दिए गए हैं 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स और करंट आपको दे दिया गया है 2.73 प्लस माइनस 0.051 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ आपने क्या याद रखना है कि जैसे हम x और y ले रहे थे ना वो दो वैल्यूज, तो आप कंसिडर कर लें कि ये जो वोल्टेज है ये x है और जो करंट है ये y है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले x और y जो है यहाँ पर मैंने इनको कंसिडर कर लिया, और ये जो डेल v और डेल I है ये क्या है एक्चुअली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज है और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन करंट है। तो डेल V जो है ये क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो कि 0.1 है, और डेल I भी क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन करंट है जो कि 0.051 है। अब आपने फाइंड क्या करना है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो और साथ में टोटल अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इन्हीं दोनों पे कोई ना कोई फार्मूला लग रहा होगा जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है, ओहम्स लॉ क्या है V इक्वल्स टू आई आर, ये ओहम्स लॉ है। चेक करें इसमें वोल्टेज भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है और रेजिस्टेंस भी आ रहा है। आपको वोल्टेज गिवन है, करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो आप रेजिस्टेंस को अलग कर लेंगे इस तरह से, रेजिस्टेंस और करंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर वोल्टेज से क्या हो जाएगा V अपॉन I डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। तो देखें यहाँ पर आपको R फाइंड करना है ना, तो वो जो दो वैल्यू आपको गिवन है, एक वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और एक करंट की वैल्यू गिवन है, वो दोनों आपस में क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं। ये लाइन डिवाइड को शो कर रही है ना, तो डिवाइड हो रही है तो आप कौन सा रूल लगाएंगे डिवीजन का, जो अभी हमने रूल पढ़ा है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। तो रेजिस्टेंस को आप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू जो वोल्टेज की है उसको डिवाइड कर देंगे करंट की मेजर्ड वैल्यू से, तो आपके पास रेजिस्टेंस तो इजीली आ जाएगी। बट जो अनसर्टेनिटी है, टोटल जो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने ये वाला रूल लगाना है। टोटल अनसर्टेनिटी के लिए आपने क्या करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ x फाइंड करनी है। तो x हमारे पास क्या था वोल्टेज, यानी आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी v की फाइंड करनी है और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको y की यानी करंट की फाइंड करनी है। y को यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या कंसिडर कर लिया I यानी करंट। तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की फाइंड करनी है, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की फाइंड करनी है, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी। यहाँ पर डेल z से डिनोट किया हुआ है और आपने उस क्वेश्चन में डेल r से डिनोट किया है। तो बस ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है।
अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ भी हमने देखा है कि V इक्वल्स टू आई आर, और अगर हमें R निकालना है तो R इक्वल हो जाएगा V अपॉन आई के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, V I से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन यहाँ पर डिविजन रूल लगेगा टू फाइंड द अनसर्टेनिटी डेल R। अगर आपको अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो कौन सा रूल लगाएंगे आप, डिविजन का। पहले तो सिंपल हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। रेजिस्टेंस किसके इक्वल थी, वोल्टेज अपॉन करंट के। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, मेजर्ड वैल्यू 7.3, और करंट की मेजर्ड वैल्यू क्या थी, 2.73। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज की जगह 7.3 डिवाइडेड बाय करंट की जगह 2.73 लिख लिया। इनको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2.7 ओहम्स। ये ओहम का सिंबल है, और हम ओहम्स लॉ भी यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो ओहम का सिंबल है ये। और ओहम किसका यूनिट है, आपके पास रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ये। सो रेजिस्टेंस आपके पास इक्वल आ गया 2.7 ओहम्स। अब हमारे पास है फॉर डेल आर। अब मेन जो चीज़ थी वो यही थी, ठीक है। रेजिस्टेंस तो इजीली हमने मल्टीप्लिकेशन या समझे डिवीजन का रूल लगाकर फाइंड कर लिया। जैसे हम यहाँ पर एक्स और वाई फाइंड कर रहे थे ना, कि मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, वो तो इजीली आ रहा था। एक्स मल्टीप्लाई वाई आ रहा था और एक्स डिवाइडेड बाई वाई 2 आ रहा था। बट यहाँ देखें, जो हमें डेल आर फाइंड करना है वो एक्चुअली हमारा वही डेल जेड है जो अभी हमने पहले सीखा है फाइंड करना। किस तरह से फाइंड करेंगे डेल आर, पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वोल्टेज की फाइंड करेंगे, और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज करंट की फाइंड करेंगे। उसके बाद इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। ये है डिवीजन का रूल। और अगर मल्टीप्लाई भी हो रही होती तो भी हम यही रूल लगाते हैं अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, पहले हम फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो कैसे निकालेंगे वोल्टेज की, ये रहा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, जो वोल्टेज की वैल्यू मेजर की है 7.3, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो फार्मूला लगा दिया हमने, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी, 0.1, वो हमने यहाँ पर लिख ली। मेजर्ड वैल्यू वोल्टेज की कितनी है, 7.3, वो ये लिख दी, डिवाइडेड बाय 7.3 और मल्टीप्लाई करवा दिया 100% से। आंसर आया 1.37%। यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया पॉइंट के बाद, देखिए 5 से स्मॉलर वैल्यू है तो हमारे पास जस्ट 1% जो है आंसर आ गया, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज का। अब फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, करंट के जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.051। इसको डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू, तो करंट की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 2.73, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी 0.051, उसको डिवाइड किया, मेजर्ड वैल्यू करंट की कितनी थी 2.73, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास आंसर आया 1.83%। अब यहाँ पर 8 जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो राउंड ऑफ किया तो हमारे पास यहाँ पर 1 में एक ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 2%, ठीक है। तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज की आई 1% और परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की कितनी है 2%। अब आपको फाइंड क्या करना था, टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आई रेजिस्टेंस में। तो अब टोटल अनसर्टेनिटी के लिए फार्मूला क्या था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो वोल्टेज की आई है दैट इज 1%, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट की आई है वो है 2%। इन दोनों को ऐड कर लें तो जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आपके पास आ जाएगी। तो आपने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 2 आंसर आ गया 3%। तो ये आपके पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि हमने फाइंड क्या करना था, रेजिस्टेंस और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ देखिए, रेजिस्टेंस की कितनी आई थी 2.7 ओहम्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2.7, और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आई थी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 3%, तो ये आपका आंसर है। बट बुक में आगे थोड़ा सा सोल्यूशन और किया गया है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दिया गया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। वो कैसे करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें, परसेंटेज में है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। उसके लिए आपने 3 को, इसी वैल्यू को डिवाइड करना है 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है इस मेजर्ड वैल्यू से। मेजर्ड वैल्यू कितनी थी रेजिस्टेंस की, 2.7, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया है, 3 को डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किया 2.7 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.08। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो 3% थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, जो क्या है 0.08 है।
तो आप 2.7 प्लस माइनस 3% की जगह आप क्या लिख देंगे 0.08 जो है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो आपके पास आ गई। और एंड पे ये जो है ओहम्स यूनिट है आपके पास किसका, रेजिस्टेंस का। तो ये इस तरह से आपके पास एग्जांपल 1.3 थी जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन या फिर हमने डिवीजन का रूल क्या किया है, यूज़ किया है। होप सो आपको अब ये रूल क्लियर हो गया होगा।